ठीक है। जैसे मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपलेस्ट सी एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो है, इसके अगर रूट्स निकालना चाहें तो क्या रूट्स आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ऐसे ही करते हैं ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ए भी वन है और सी भी वन है। तो मेरे पास आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 4, जिसको मैं 2 इंटू 2 कर सकती हूँ। तो माइनस को मैंने ऐसे लिख दिया माइनस 1 की फॉर्म में और 2 इंटू 2 कर दिया और ये 2 आ गया, विच इम्प्लाइज मेरे पास ये फैक्टर होके 2 बाहर आ जाएगा और माइनस 1 रूट अंदर है प्लस माइनस 2, विच इज़ गिविंग मी रूट ऑफ आयोटा की फॉर्म, रूट ऑफ माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू आयोटा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आ रही है तो मेरे पास क्वाड्रेटिक है तो मतलब दो रूट्स होंगे तो वो आपके पास प्लस और माइनस आयोटा। जब भी आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन होती है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं तो कभी भी वो अकेला नहीं आता, वो हमेशा कॉन्जुगेट, जिसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको कभी क्वेश्चन में कहा जाएगा कि एक आपका कॉम्प्लेक्स रूट है तो ऑटोमेटिकली उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी उसी इक्वेशन का अनदर रूट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस अभी आगे आएंगे, उसमें हमने क्या करना है, वी हैव टू टुडे वी विल नो हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू राइट और हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन विद गिवन रूट्स। अगर आपको रूट्स गिवन है तो आप कैसे उस इक्वेशन को, कैसे उस पॉलिनोमियल को लिखेंगे। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर -3/2, 3 एंड 1/7, जहाँ पे हमें रूट्स निकालने हैं -3/2, 3 और 1/7 के, ठीक है। तो रूट्स जो हमें निकालने हैं, हमें इससे क्या पता चल रहा है कि ऐसी इक्वेशन है जिसके 3 रूट्स हैं, मतलब उसके 3 रूट्स होने के मतलब है कि उसकी जो डिग्री है, हाईएस्ट ऑर्डर जो उस इक्वेशन का है, जो डिग्री है उसकी, वो होगी 3 रूट्स हैं। तो उस इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल ये अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा 3, यहाँ तो तीनों ही रूट्स क्या हैं, रियल हैं। तो इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऐसे क्वेश्चंस भी ढूंढेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स हों तो कैसे फॉर्म करते हैं उन इक्वेशंस को। तो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन इस तरीके से दी है तो मुझे लिखना है अल्फा x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 विच इज़ इक्वल टू 0। मुझे इक्वेशन बनानी तो इसलिए इक्वल टू 0। फिर x माइनस 3/2 x माइनस 3 x माइनस 1/7 इक्वल टू 0। इसको आपने जस्ट सॉल्व करना है, सॉल्व करना आपको आता है। 3/2 x माइनस 3 7x माइनस 1/7, मैंने इसका एलसीएम भी ले लिया। तो 2x प्लस 3 नीचे 2 x माइनस 3 7x माइनस 1/7। अब इनको आप इकट्ठा लिख सकते हैं। इकट्ठा कैसे लिखा जाएगा, हमें लिखा जाएगा 2x प्लस 3 और x माइनस 3 7x माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 7 राइट साइड में मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी ये फैक्टर्स फॉर्म में है और इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो आपने किसी भी दो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे यहाँ पर x माइनस 3 और 7x माइनस 1 को इकट्ठा मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो वो आ गया 2x प्लस 3 और ये आ गया 7x स्क्वायर माइनस 21x माइनस x माइनस प्लस 1 3 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 7x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 3। और इसको जब आप सॉल्व करोगे इसको भी फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 7 इज़ 14x क्यूब माइनस 2 2 4 44x स्क्वायर प्लस 2 3 6x प्लस 7 21x स्क्वायर माइनस 3 66x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ जाएगा 14 प्लस 21x। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, x क्यूब है। 14x क्यूब 21 और 44 का डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा, विच इज़ 44 इज़ ग्रेटर देन 21। तो ये आ गया मेरे पास 3 एंड 2, ओके हाँ, एक्स स्क्वायर फिर आ गया प्लस माइनस के साथ, क्योंकि 66 है, 60x प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर हमें दिया जाएगा तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से इक्वेशन आ जाती है जिसमें आपके जो रूट्स गिवन थे वो दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही एक सिंपल सा क्वेश्चन और है जिसमें वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स, फाइंड आउट द इक्वेशन हुज रूट्स आर, find out the equation whose roots are, क्या दिया है, -3 -1। ये सब एग्जाम में आए क्वेश्चन हैं, इसीलिए इनको मैं थोड़ा सा बता रही हूँ और कुछ नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हो। अल्फा 3 अल्फा 4 4 रूट्स हैं, इसका मतलब मैक्सिमम जो डिग्री जाएगी उसकी 4 जाएगी। तो हम x माइनस अल्फा 1 टू फॉर्म इक्वेशन वी राइट इट इन द फॉर्म x माइनस अल्फा 2
x माइनस अल्फा 3 x माइनस अल्फा 4 विच इज़ इक्वल टू 0, और इसमें आ गया x माइनस ऑफ -1 दैट इज़ +3, x माइनस ऑफ -1 +1, x माइनस 4 x माइनस 6 इक्वल टू 0। बस आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 4 जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद आपको और भी जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें एक बोला गया है फॉर्म एन इक्वेशन, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इट्स इन 2020 में, फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ लोएस्ट डिग्री, हाईएस्ट तो हो ही सकती है ऑब्वियसली, उसमें बहुत अलग अलग अगर रूट्स आ जाएं तो अलग अलग आपके पास डिग्रीज आएंगी इसमें, विद रियल कोफिशिएंट्स हुज वन रूट इज 1 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आपके पास एक रूट दे दिया गया है और लोएस्ट डिग्री की बात करी गई है। तो लोएस्ट डिग्री का मतलब क्या है कि सबसे छोटी डिग्री से ऐसी रूट वाला इस रूट को लेता हुआ हमें कोई एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है, कोई एक इक्वेशन बनानी है। तो हमारे पास क्या है, हमें पता है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रूट। नाउ वी नो दैट वी हैव अल्फा प्लस आयोटा बीटा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। इट मीन्स ये मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट है। अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट है तो मैंने अभी आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर किसी भी इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स रूट होता है तो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स रूट हमारे पास कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, मतलब वो पेयर्स में रहेंगे। अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसी का ही रूट होगा, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल x² + 1 की फॉर्म में किया था। तो इसका मतलब क्या है कि इफ 1 माइनस 2 आयोटा इज अ रूट, इफ मेरे पास कोई रूट है, मैं इसका नाम R1 लिख लेती हूँ, 1 माइनस 2 आयोटा इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, देन द अदर रूट मस्ट बी R2 विच इज़ 1 + 2 आयोटा। वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होता है 1 माइनस 2 आयोटा का, ये आपने जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े थे, जब आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, आई थिंक तब आपने ये पढ़ा होगा कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये होता है। ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, तो जो कॉम्प्लेक्स रूट है x माइनस एक तो आएगा 2 आयोटा जो गिवन है, और दूसरा आएगा x माइनस 1 + 2 आयोटा, इट इज़ इक्वल टू 0। और आपको पता है दिस इज एक तो आपके पास कॉम्प्लेक्स है, दूसरा आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो ये मेरे पास इस फॉर्म में लिखा है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, x माइनस 1 + 2 आयोटा लिख सकते हैं इसको x माइनस 1 माइनस 2 आयोटा लिख सकते हैं, फिर x माइनस 1 x माइनस 1, ये दोनों के दोनों विदाउट आयोटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विदाउट आयोटा वाले को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में अलग से शो करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देख सकते हो आप, दिस होल क्वांटिटी प्लस द अदर वन, यहाँ पे ये पूरी क्वांटिटी माइनस दिस वन, तो ये मेरा a + b और ये मेरा a - b की फॉर्म में आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, a² - b²। तो इसका मतलब जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 एक तरफ 2 आयोटा और x माइनस 1 दूसरा माइनस 2 आयोटा विच इज़ इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इजी रहता है इसीलिए हमने इसको इस फॉर्म में कर दिया। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस b² है तो वो आ गया यहाँ पे, और ये आ गया आयोटा का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। एंड वी नो दैट आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। वो आपने सिंपल यहाँ पे स्क्वायर किया, -4 - 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर + 4 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए चाहे आप इसको ओपन अप कर लीजिए, +1 - 2 x + 4 इक्वल टू 0, x² - 2x + 5 इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन के आ गई। तो करना कुछ नहीं है, जहाँ पे भी आपके रूट्स होते हैं आपने उसको x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 इस फॉर्म में कर लेना है और फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया होगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें कहा गया है कि फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ लोएस्ट डिग्री with rational coefficients, रैशनल कोफिशिएंट्स के साथ करना है। इफ वन ऑफ इट्स रूट्स इज √2 + √3, ये रूट होना चाहिए, एक रूट उसका ये होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे को इसकी इक्वेशन फॉर्म करनी है। वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ लोएस्ट डिग्री विद रैशनल कोफिशिएंट्स इफ इट्स
इफ वन ऑफ इट्स रूट इज √2 एंड √3, मतलब आपको रैशनल कोफिशिएंट्स के साथ ये बनाना है। तो ये आपको दिया है कि ये रूट है, तो मुझे एक्चुअली में क्या करना है, मुझे इसके जो रूट्स हैं वो विदाउट रूट्स एक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके रियल नंबर्स होने चाहिए। मतलब रियल तो रैशनल्स भी होते हैं, लेकिन रूट्स विदाउट रूट चाहिए। एक्चुअल में कहने का मतलब है विदाउट रूट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको x इज इक्वल टू √2 प्लस √3 एक रूट है, हमने इनमें से एक को लेफ्ट साइड में ले जाके फिर स्क्वायरिंग करेंगे ताकि एक का रूट तो गायब हो जाएगा। वो कैसे, x माइनस √2 इज इक्वल्स टू √3 कर लिया। इसमें छोटी छोटी ट्रिक्स ही यूज़ होती हैं, हर एक क्वेश्चन का एक डिफरेंट स्टाइल है। इसमें छोटा ट्रिक क्या यूज़ होगा कि मैंने एक को एक साइड रख दिया ताकि जब मैं इसकी स्क्वायरिंग करूँगी तो ये तो इसका स्क्वायर रूट तो वैसे ही गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर जो दूसरा वाला आएगा उसको रूट वाली साइड को लेके चल जाऊंगी। मतलब कैसे, x माइनस √2 एक को इधर रखा, दूसरे वाले पार्ट को लेफ्ट में रख दिया। फिर x माइनस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स √2 किया, इट इज़ √3 और स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर मुझे पता है x स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2√2 और x इज इक्वल टू 3, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2√2 x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। और इस 3 को इधर ले आओ, x स्क्वायर 2 माइनस 3 हो जाएगा -1 और राइट साइड में 2√2x, मतलब इसमें अब रूट वाली टर्म राइट साइड में चली गई है, ठीक है। राइट साइड में जब चली गई तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे अगेन वी स्क्वायर बोथ साइड्स। इससे क्या होगा कि ये जो √2 वाली टर्म यहाँ पे है वो भी टोटली कैंसिल हो जाएगी। तो x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर 2√2x का होल स्क्वायर, फिर x रेज़ टू पावर 4 वही a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला +1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 दैट इज 8x स्क्वायर। और इसके बाद फाइनली x रेज़ टू द पावर 4, ये माइनस वाला इधर ले आओ, -10x स्क्वायर +1। अब आप देख सकते हो इसमें इसके जो रूट्स हैं उनमें से एक रूट ये निकल के आएगा और वो कैसा होगा कि आपके पास जो इक्वेशन है वो आपके पास नॉर्मल रेशनल कोफिशिएंट्स के साथ आपके आ रही है इक्वेशन कि जिसके रूट्स ये हैं और आपके आराम से 10 + 1 जो आपके नॉर्मल रूट्स में आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास होगी। और भी आपके पास जैसे इक्वेशंस आते हैं डिफरेंट टाइप के कि एक रूट आपको दिया होगा और दूसरा रूट आपने निकालना है, तो वो भी आपको इसमें पूछा जाएगा। जैसे कि मैं सिंपल सा क्वेश्चन एक और करा के दिखाती हूँ आपको, जहाँ पे लिखा है, सिर्फ इसका कोई मेथड ऐसे पर्टिकुलर मेथड नहीं है, ये इट्स जैसे आपने बचपन में अपने लोअर क्लासेस में किया है वैसे ही रहेगा। तो इसमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन पूछा गया, सॉल्व द इक्वेशन 3x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 88 इक्वल टू 0, जिसमें एक रूट दिया है वेयर वन रूट इज गिवन बीइंग 2 प्लस रूट -7। ये जानबूझ के इस तरीके से दिया जाता है क्वेश्चन। आप लोग हैं वहाँ के, चले गए हैं? यस मैम। अच्छा ठीक है। नहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसको पढ़ा रही हूँ, अगर सुनने का कोई है भी कि नहीं। तो उसमें क्या है, एक रूट आपको ये दिया हुआ है, आपको बोला जाएगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें। पहली चीज़, इस इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे, मैक्सिमम डिग्रीज 3, रूट्स होंगे 3, है ना। तो आपके पास जो आपके पास एक रूट दिया हुआ है ये 2 प्लस रूट -7, ये क्या है, इसको अगर हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें तो इट इज़ आयोटा √7 बिकॉज आयोटा इज रूट ऑफ -1। तो मैंने कर दिया 2 प्लस आयोटा √7। मुझे पता है ये कॉम्प्लेक्स रूट है तो ऑटोमेटिकली इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी इसका रूट होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि एक तो ये रूट होगा ही, दूसरा रूट होगा 2 माइनस √7। ये जो मुझे पता है, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमेशा पेयर्स में होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर्स में आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक रूट ये, दूसरा ये, तीसरा ना रियल होगा क्योंकि 3 है, तीसरा कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, वो तो मुझे क्लियर है। क्योंकि अगर हो सकता है हम कैलकुलेट कर रहे हो, हमसे कोई गलती हो जाए तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट बन के आ जाए, तो वो ऑटोमेटिकली आपको उसी टाइम पता चल जाना चाहिए कि 2 तो कॉम्प्लेक्स हैं, तीसरा नहीं हो सकता बिकॉज 3 रूट टोटल जो होंगे वो उसमें एक जो है वो अकेला नहीं आएगा कॉम्प्लेक्स अगर होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक रूट पता है, दूसरा पता है, तीसरा निकालने के लिए जो 2 रूट्स मेरे पास हैं उनकी इक्वेशन फॉर्म करके वो डिवाइड करनी है। वो कैसे करेंगे आप देखो यहाँ पे, सिंस इट इज़ गिवन दैट कि 2 प्लस आयोटा √7 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन जो भी 1 थी आपकी। देयरफॉर एज 2 प्लस आयोटा 7 इज अ कॉम्प्लेक्स रूट, इट मस्ट एग्जिस्ट इन पेयर, इट मस्ट एग्जिस्ट इन पेयर। पेयर में होगा, इट मीन्स द अदर रूट मस्ट बी 2 माइनस आयोटा √7 इज ऑल्सो अ रूट, दिस इज ऑल्सो अ रूट। तो इसमें क्या करेंगे, देयरफॉर x माइनस 2 प्लस आयोटा 7, एक रूट ये है और इक्वेशन फॉर्म करेंगे हम इसकी, एक रूट ये है x माइनस 2 √7, ठीक है। x माइनस एक रूट ये जो पहले गिवन है और दूसरा जो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ये क्या करेगा, ये जो
हमारे पास आएगा, क्योंकि दोनों ही रूट्स हैं तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल डिवाइड द गिवन एफ ऑफ एक्स, जो मुझे डिवाइड करके तीसरा रूट निकालना है। दो रूट पता है, तीसरा निकालने के लिए इस इक्वेशन से हमने एफ एक्स को डिवाइड करा देना है। तो पहले तो इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए वही तरीका आजमाएंगे जो पहले वाला किया था। जो रियल पार्ट है x माइनस 2 प्लस आयोटा रूट 7, x माइनस 2 माइनस आयोटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, और ये हो गया माइनस, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये आ गया आपके पास इस तरीके से। और अब मेरे पास फिर से x माइनस 2 माइनस आयोटा रूट 7 बड़ा ब्रैकेट, फिर x माइनस 2 प्लस आयोटा रूट 7, फिर एक और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, और इस तरीके से a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 7 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज, और राइट साइड में इक्वल टू 0, ये सब में इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं हम। या फिर आप कह सकते हो कि पॉलिनोमियल बन रहा है, और जो आपके पास पॉलिनोमियल है लेफ्ट साइड का वो एफ एक्स को डिवाइड करेगा, दिस डिवाइड्स एफ एक्स। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हम ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स, इट डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस ऑफ माइनस 1, आयोटा का स्क्वायर इज माइनस 1, 7 का रूट 7 बन जाएगा, इट डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 7 डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स। अब ये इक्वेशन अगर हम 7 से डिवाइड, ये पूरी इक्वेशन अगर हम डिवाइड करेगी एफ ऑफ एक्स को, तो एक ही रूट बचने वाला है एफ ऑफ एक्स के पास, क्योंकि दो रूट तो इसी इक्वेशन के अंदर मर्ज हो चुके हैं जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे। तो इसका मतलब हम इसको डिवाइड हम एफ एक्स को डिवाइड करवाते हैं इससे, दिस विल बी अ डिवाइजर। तो मैंने एफ ऑफ एक्स लिख देना है, मेरे पास एफ ऑफ एक्स था 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 88 इक्वल टू 0, डिवाइड किससे करवा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 से। आपने सिंपल डिवीजन करनी है, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 88, 3 की ज़रूरत है और x की ज़रूरत है तो 3x कर लिया, फिर आपने 3x x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 3x क्यूब, 3 इंटू 4 माइनस साइन के साथ 12x स्क्वायर, फिर 33x, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 33x, और फिर जो लाइक है माइनस माइनस प्लस माइनस, और मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा, ये तो दोनों चलो 0 हो गए, इससे बचेगा प्लस 12 में से माइनस 4 गए तो 8x स्क्वायर, और माइनस 33 से 1x तो माइनस 32x, और ये तो एज इट इजी उतर जाएगा, दिस इज 88। अब मुझे x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए 8, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस 8, क्योंकि सेम ही पावर हमें रखनी होती है, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 8x स्क्वायर माइनस 8 4 32x प्लस 88, सेम ही आ गया बिकॉज इट डिवाइड्स, क्योंकि वो उसके रूट थे इसलिए वो टोटल भी सेम ही आना चाहिए, डिवीजन आपका पूरा कर ले क्लियर होना चाहिए, और इस तरीके से 0। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट रूट निकल के आया वो आपका जो कोशेंट आया है ये है, दैट इज द अदर रूट इज 3x प्लस 8, दैट इज x इज इक्वल टू, जो आपके पास जो फॉर्मेशन हो रही है, जो फॉर्मेशन हो रही है वो आपके पास आ रही है 3x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 8/3, देयरफॉर द अदर रूट इज x इज इक्वल टू माइनस 8/3 विच इज विच इम्प्लाइज 3 रूट हो गए x के, एक था 2 प्लस आयोटा रूट 7, 2 माइनस आयोटा रूट 7 एंड माइनस 8/3, क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, तो एक और क्वेश्चन अगर आपने देखना है तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, जैसे एक और क्वेश्चन है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 सॉल्व इफ वन ऑफ द रूट इज -1। तो यहाँ से तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल रहा है कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी रूट होगा। तो देयरफॉर पहले तो f ऑफ x इज ऑफ डिग्री 4 डिग्री की है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन 1 हैज़ 4 रूट्स, एक तो दिया ही है, एक दिया है, तो इसका मतलब रूट -1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 1, ये है आयोटा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड वी नो दैट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, सो द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज ऑल्सो अ रूट, ऑल्सो माइनस आयोटा इज ऑल्सो अ रूट ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 माइनस आयोटा भी उसका रूट होगा, और इसकी वजह से x ये हो गया मेरा अल्फा, ये हो गया अल्फा 1, ये हो गया अल्फा 2, तो अल्फा 1 अल्फा 2 मल्टीप्लाई कर दिए दोनों रूट, विल डिवाइड द इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन
1 करेगा ना डिवाइड, जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में किया था। तो इधर आ गया x माइनस आयोटा, x प्लस आयोटा, माइनस ऑफ माइनस आयोटा बन गया प्लस। इट डिवाइड्स इक्वेशन 1 एंड इफ इट डिवाइड्स इक्वेशन 1 तो ये मल्टीप्लाई करने पर ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये आयोटा का स्क्वायर, दिस विल डिवाइड्स इक्वेशन 1। अगर ये इक्वेशन 1 को डिवाइड करेगा तो मेरे पास आएगी ये वैल्यू क्या, दिस इक्वेशन ये मेरे पास आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड्स इक्वेशन 1। बस आपने कुछ नहीं करना, x प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स टू पावर 4, 4x क्यूब, 6x स्क्वायर, 4x प्लस 5 को डिवाइड करना है। तो मैंने x स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर 4 पावर चाहिए तो x टू पावर 4 हो गया। फिर नेक्स्ट जो इक्वेशन में 1 आ रहा है, 1 विल मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, सब माइनस, और यहाँ पे बच गया मेरे पास 5x स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस साइन के साथ 4x प्लस 5। ठीक है, तो ये सारा कुछ नीचे उतर गया। तो मेरे पास अब नेक्स्ट आ जाएगा प्लस, मुझे 4 है यहाँ पे कोफिशिएंट चाहिए, तो 4x स्क्वायर है तो यहाँ क्यूब चाहिए, तो एक सिंपल 4x ही आएगा। फिर मेरे पास आ गया 4x क्यूब प्लस 4x, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। फिर 5x स्क्वायर प्लस 5 बचा, प्लस 5 किया, 5 से मल्टीप्लाई करने पे 5x स्क्वायर हो जाएगा, इसके नीचे 5 इंटू 1 हो जाएगा 5 एंड दैट्स आंसर इज 0। ठीक है, तो इसका मतलब जो नई इक्वेशन, जो मेरे पास नए रूट्स आए वो कौन से आए, जो कोशेंट में आ रहा है, वो कोशेंट क्या आ रहा है, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, दिस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 विल गिव मी द अदर रूट्स। और इसके फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो, इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आपके पास क्या होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a विच इज माइनस 4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1 दैट इज 2a, माइनस 4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस 20 बाय 2a, माइनस 4 प्लस 2a तो मतलब मेरे पास 1 है ना यहाँ पे 2a, और ये आ गया 16 माइनस 20 बाय 2, माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 20 इज माइनस 4, और ये माइनस 4 प्लस माइनस ये आयोटा और इसका रूट 2, और यहाँ सॉरी रूट 2 नहीं 2 और आयोटा, और ये 2 माइनस 4 इज आयोटा 2 क्रॉस 2 विच इज 2 आयोटा, तो ये आ गया माइनस 4 प्लस माइनस 2 आयोटा बाय 2, और ये आ गया माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा। ये मेरा अदर 2 रूट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब द कंप्लीट रूट सेट इज प्लस माइनस आयोटा जो पहले निकाला था, माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा जो अभी निकाला है। तो इसके ऊपर बेस से आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछो। तो आज के लिए ये टॉपिक कवर हो गया है। अब नेक्स्ट हम जब करेंगे रिपीटेड रूट्स के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, वो देखेंगे। यस मैम। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। यस मैम। ओके जी, थैंक यू मैम। ओके जी।